गॉडजिला फैन लवर्स कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वन टाइम मतलब पैसा वसूल फ़िल्म देखना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई फ़िल्म नहीं होगा, क्योंकि इस फ़िल्म में आपको बेस्ट वीएफएक्स एंड बेस्ट फाइट्स देखने को मिलेगी, जो कि आपको कहीं भी फ़िल्म में बोर करने का मौका नहीं देगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कॉन्ग को, जो कुछ टाइटन्स से अपना पीछा छुड़ाते हुए भागता हुआ दिख रहा होता है। जहाँ पे वो टाइटन्स से उसका शिकार बनाना चाहते हैं, पर जो कॉन्ग होता है वो बड़ी चालाकी से एक खाई को बना देता है, जिसमें सारे या टाइटन्स उसमें गिर के मर जाते हैं। पर एक टाइटन उस तक पहुंच जाता है, पर कॉन्ग उसे बीच में से फाड़ के अपनी ताकत का रोप करता है उन पे, जिससे वो टाइटन उसे देख के वहाँ पे उनकी फट के चार हो जाती है। फिर हमें दिखती है डॉक्टर एंड्रियो। वो अपने साथियों को समझाने लग जाती है कि हमारे इकोसिस्टम में दो अलग दुनिया नहीं है। होलो अर्थ और या हमारी ऊपरी सतह की दुनिया एक ही जैसे है। वहाँ पे भी इकोसिस्टम वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे हमारा यहाँ पे जीवन है। वो बताती है कि कॉन्ग तो अभी होलो अर्थ पे अभी वहाँ पे रह रहा है, पर वो अपने ऐसे प्रजातियों को ढूंढ रहा है। पर हमें फिर पता लगता है कि वहाँ एक रोम देश में कहीं एक क्रीचर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। पर गॉडजिला, जो कि काफ़ी सालों से गॉडजिला वहाँ पे सो रहा था, फिर वो हलचल में आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक बीम से उसके मुंह में ही लेजर मार के उसको वहाँ पे मार देता है। फिर वो हमें पता लगता है कि वो गॉडजिला फिर से बहुत ताकतवर हो गया, वो अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सारी दुनिया तबाह कर देगा। फिर हमें पता लगता है ये जो डॉक्टर एंड्रयू ने, तो वो कहती है कि नहीं, वो पूरी दुनिया तबाह नहीं करेगा, वो अपने जैसे और मॉन्स्टर को देख रहा है और उन्हें मॉन्स्टरों को मार के वो उनसे एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो और ताकतवर हो सके। फिर वो गॉडजिला पानी में कहीं और किसी और कंट्री के लिए निकलने ले जाता है और दूसरी तरफ मोनार्क में उन्हें डिजिटल सिग्नलों के हलचल के बारे में पता लगता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं बार बार, पर हमें इनको कोडिंग करना हमारे को नहीं पता लग रहा है, हम इसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहे। तब वो डॉक्टर एंड्रू कहती है कोई बात नहीं। फिर हमें उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है। उसकी बेटी का नाम जियो होता है, जो स्कूल में क्लासेस लगा रही होती है, पर उसे अचानक ही अलग अलग ऐसे इल्यूजन दिखने लग जाते हैं जिससे वो बहुत परेशान होती है। वो इन इल्यूजनों में अपनी ड्रीम की दुनिया में वो वहाँ पे कुछ डिजिटल सिग्नल डेस्क और पेज पे बना देती है। फिर जब टीचर उसकी माँ को बुलाते हैं तो वो वहाँ पहुँचती है, तो कहते हैं कि हम वैसे पढ़ने में आपकी बेटी बहुत होशियार है, पर उनमें उसमें डेडिकेशन नहीं है, वो पता नहीं कितनी देर तक पढ़ पाएगी। असल में जो जिया होती है वो एक ईवी कबीले के लास्ट सदस्य होती है, जो कि वो ही इकलौती सदस्य रह गई है उस दुनिया में। फिर हमें पता लगता है उसकी माँ कहती है कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम ठीक हो। तो कॉन्ग के बारे में पूछने लग जाती है, फिर वो कहती है कॉन्ग ठीक है। फिर हमें कॉन्ग पता लगता है कॉन्ग पोर्टल से उनकी दुनिया में आ जाता है। वहाँ पे वो कहता है कि मेरे दांत में दर्द है, तो जिसके कारण वो फिर जो डॉक्टर एम्ब्रेन होती है वो सबसे ताकतवर एक डॉक्टर को बुलाती है, जो कि दांत निकालने में स्पेशलिस्ट हो और जानवरों में भी बहुत स्पेशलिस्ट हो। तो फिर वो आके उसके दांत को निकाल देता है और उसकी जगह एक और न्यू मेटल वाली दांत को लगा देता है, जिससे हमें पता लगता है कि अब कॉन्ग ठीक है। और फिर पोर्टल में चले जाते हैं। इस बार वो कहते हैं साथी कि हम भी जाएंगे उस पोर्टल में, ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारे दूसरे साथी गए थे वो वहाँ पे मैसेज हमें क्यों नहीं भेज पा रहे। और वैसे भी उन्हें एक डिजिटल सिग्नलों का भी वहाँ पे मैसेज आ रहा था, वो उन्हें भी इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। इन्हीं चक्करों में वो सब एक न्यू स्पेसशिप में बैठ के सभी उस पोर्टल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गॉडजिला फ्रांस जाते हुए देखने को मिलता है। वो फ्रांस जाके वहाँ पे रेडिएशन के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है। फिर हमें पता लगता है कि उधर के मिलिट्री अब उस पे मिसाइलों से अटैक करने लगती है, पर उस मिसाइलों का उस पे कोई असर नहीं होता। पलक झपकते ही वो सभी को वहाँ पे मार देता है। गॉडजिला पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अब वो अपने न्यू मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि उससे ताकतवर कोई मॉन्स्टर उस धरती पे आ गया है, जिससे वो उसे महसूस कर लेता है और इसलिए वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। अब वो चाहता है कि मैं अपनी सबसे ताकतवर अपग्रेड फॉर्म बना लूँ, जिसके कारण डॉक्टर ब्रेन ये सब देख रही होती है कि गॉडजिला अब कितनी तबाही मचा सकता है। इधर डॉक्टर अम्ब्रेन वहाँ होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसे पता लगता है कि हमारे जो पहले से आई टीम वहाँ पे पहुंची थी, उनका सेंटर को किसी ने तोड़ दिया है। और जब वहाँ पे एक पंजे का निशान देखते हैं तो उन्हें पहले शक होता है कि ये कॉन्ग ने किया, पर जो डॉक्टर अमरेन होती है वो कहती है नहीं, ये हमारा कॉन्ग नहीं कर सकता, वो कोई और ही है। तो अब वो वहाँ से हमें पता लगता है कि असल में अब यहाँ पे एक और नवा विलन आ चुका है। इधर कॉन्ग एक छोटे बंदर से मिलता है, जो उसे लगता है कि मैं इसे अपने पास रख लूँगा, पर वो उल्टा उसे उँगल पे काट के निकल जाता है। फिर हमें पता लगता है कि वो मिनी बंदर एक नहीं है, उसके और भी साथी हैं। वो कॉन्ग पे हमला कर देते हैं, पर कॉन्ग के सामने वो सब बंदर एक बारी भी टिक नहीं पाते। कॉन्ग उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है।
फिर वो बंदर जब भागने लग जाता है तो वो उस मिनी बंदर को वो पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है और कहता है कि तुम जहाँ से आए हो मुझे वहाँ लेके चलो। तो मिनी बंदर उसको लेके चलने लग जाता है। तो कॉन्ग फिर जब रास्ते में होता है तो बीच में वो नदी में पानी पीने लग जाते हैं। पर अचानक एक स्नेक मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, पर कॉन्ग उसे बड़ी आसानी से उसे मार देता है। फिर जो छोटा मॉन्स्टर था भागने की कोशिश करता है, तब तक कॉन्ग उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नलों की आवाज़ से डॉक्टर अम्ब्रेन और वो जो उसकी बेटी जिया है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उसी गुफ़ा में तलाश करते करते उन्हें एक ऐसे से ठिकाना मिलता है जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये तो सभी ईवी कबीले के ही लोग हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि मैं अकेली सदस्य ही नहीं हूँ, मेरे और भी साथी बचे हुए हैं अभी भी इस दुनिया में। तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे भी कैसा जीवन जी रहे हैं। फिर उन्हें एक महारानी मिलती है जो उन्हें बताती है कि जो डिजिटल सिग्नल था वो हम ही भेज रहे थे। तो वो अपने कक्ष में लेके जाते हैं, वहाँ उन्हें पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ग्रेविटी सेंटर है। यहाँ से तो कितने सारे पोर्टल जुड़े हुए हैं जो हमारे धरती के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम किसी भी धरती के किनारे साइड जा सकते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इस डिजिटल सिग्नल का असल में मतलब था हेल्प। ये हमसे हेल्प की माँग कर रहे थे। फिर हमें पता लगता है कि जो ये हेल्प की माँग कर रहे थे वो सारा सिग्नल गॉडज़िला के पास भी जा रहा था। पर गॉडज़िला के पास जाते-जाते ये सिग्नल ख़त्म हो जा रहा था, जिसके कारण उसे लग रहा था कि मेरे जैसे और मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो इसका गलत अंदाज़ा निकाल रहा था। गॉडज़िला अब आयरलैंड पहुँच जाता है, वहाँ पे वो एक ऐसे मॉन्स्टर को मार देता है जो कि पहले से ही अपग्रेडेबल होता है। वो उसकी सारी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण गॉडज़िला पहले से ज़्यादा अपग्रेडेबल वर्ज़न में होता है। उसकी फ़ॉर्म भी पिंक रंग की हो जाती है। फिर महारानी जिया और उसकी माँ को बताने लग जाती है कि जो ये जायंट्स जिनको हम टाइटन भी कहते थे, इन्होंने इंसानों की रखवाली का जिम्मा उठाया हुआ था। वो कई सदियों से उनकी रखवाली करते हुए आ रहे थे, ताकि हर एक स्थल पे एक बैलेंस बन के रहे, जिसके कारण जो हमारे जो कॉन्ग थे ये भी बहुत पहले से हमारी रखवाली करते हुए आ रहे थे। तो इनके बारे में जब उनको पता लगता है तो वो कहते हैं कि फिर हमें किनसे खतरा है। तो फिर वो जो महारानी थी वो बताने लग जाती है कि इन्हीं बंदरों में से एक अलग सा बंदर था जो चाहता था कि मैं ऊपरी स्थल पर जाके राज करूं, जिसका नाम था स्कल किंग। तरफ कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा दूर सफ़र तय करने के बाद असल में वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पे उसे पता लगता है कि ज्वालामुखी के अंदर ही बहुत सारे गोरिल्ला रहते हैं। वहाँ पे उसे अपने साथ जैसे प्रजाति देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर जब वो वहाँ पे सभी को देख रहा होता है तो उसमें से एक स्कल किंग आगे बाहर निकलता है। वो कहता है कि तुम कौन हो? फिर वो उसके जब दाँत को देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो मेटल है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो ऊपरी स्थल से आया है। तो फिर और खुश होता है, तो हँसने लग जाता है ज़ोर-ज़ोर से। फिर हमें पता लगता है कि जो स्कल किंग है वो असल में वहाँ ऊपरी स्थल पे जाके वहाँ पे राज करना चाहता है। वो इंसानों पे राज करना चाहता है, उसका यही मेन मोटिव है। पर जब इन सब के बारे में जब कॉन्ग को पता लगता है तो वो उससे सीधा मानने लग जाता है। पर जो स्कल कॉन्ग होता है वो ज़्यादा ताकतवर दिखता है। उसके पास एक गॉडज़िला भी होता है जिसका नाम शिमो होता है, उसके पास बर्फ़ की पावर होती है। वो उसे एक रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास देखने को मिलता है कि जो किकोंग हमारा वाला, वो एक ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, उसका एक हाथ डैमेज होता है, तो वो वहाँ से भाग निकल जाता है। पर उसके पीछे कुछ बंदर ही पड़ जाते हैं, जिनको वो छोटा मिनी बंदर मार देता है बीच में। फिर हमें पता लगता है कि अब छोटा मिनी बंदर भी उसका साथी हो गया है, वो कॉन्ग की मदद करने लग जाता है। फिर वो वहाँ एक देखते हैं कि जो पोर्टल के पास पहुँच जाते हैं। पोर्टल के ज़रिए वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि जो ये जिया होती है, वो कॉन्ग को ऐसी हालत में देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि कॉन्ग को ये क्या हो गया? उसका हाथ फिर देख के वो साइंटिस्ट बोलता है कि इसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। अब ये पहले जैसे जल्दी ठीक होने में इसे काफ़ी समय टाइम लग जाएगा। फिर जो डॉक्टर अम्बरेन होती है वो कहती है कि हमने पहले से ही एक मैकेनिकल हैंड बना के रखा हुआ था। वो हमने कितने सालों से इम्प्लीमेंट किया पर यूज़ कभी नहीं किया। फिर जो कहता है कि चलो ठीक है, अब उसका यूज़ करने का मौका आ गया। तो वो हैंड अब कॉन्ग के हाथों में लगा देते हैं, जिसकी मदद से उसका हाथ अब पहले से ज़्यादा ठीक हो गया। अब उस हैंड की मदद से वो कहते हैं कि अब कॉन्ग को गॉडज़िला को बुलाना ही पड़ेगा, अगर ये स्कल कॉन्ग और उस शिमो को हराना है तो। तो फिर कॉन्ग निकल जाता है गॉडज़िला को अपने साथ करने के लिए। वो पोर्टल से फिर ऊपरी स्थल पे पहुँच जाता है। कॉन्ग पोर्टल की मदद से वहाँ इजिप्ट पहुँच जाता है। शुरुआत में तो गॉडज़िला उसकी बात नहीं मानता, वो कॉन्ग को मारने लग जाता है, पर वहाँ पे एक तितली आ जाती है। तितली का मेरे को नाम तो नहीं पता, मैं उसे तितली ही कहूँगा। वो उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है। वहाँ पे वो जिया भी आ जाती है। जिया गॉडज़िला को समझाती है, जिससे वो गॉडज़िला अब एक हो जाते हैं। अब वो सीधा वहाँ पे अटैक कर देते हैं स्कल, कॉन्ग और शिमो के पास। शिमो पहले से ही अपनी बर्फ़ की पावर से वो ग्रेविटी ज़ोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर वहाँ पे जब गॉडज़िला पहुँच जाता है तो उन दोनों में बहुत शानदार फाइट देखने को मिलती है। ये फाइट मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवी फाइट है।
चारों अपनी लड़ाई में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता है कि कब वो पोर्टल के ज़रिए से वहाँ ऊपरी स्थल पे चले गए हैं। वो इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं कि आले-दुआले खूब तबाही देखने को मिलती है। पर असल में जब वो स्कल कॉन्ग पर भारी पड़ रहा होता है कॉन्ग, तो स्कल कॉन्ग अपने रिमोट के ज़रिए शीमो से अटैक करवा देता है कॉन्ग पे, जिसके कारण उसका हाथ फिर से जम जाता है। पर कॉन्ग अब इस बारी पहले ऐसे गलती नहीं करता, वो अपने बर्फ़ को तोड़ लेता है, फिर उस पे अटैक कर देता है। फिर हमें पता लगता है गॉडजिला अब और ज़्यादा अपग्रेडेबल वर्ज़न पे आ गया है, वो शीमो पे अटैक कर देता है। फिर हमें पता लगता है जो स्कल कॉन्ग होता है वो जैसे ही रिमोट को पकड़ने वाला होता है, पर जो मिनी कॉन्ग होता है वो कुल्हाड़ी लेके उस पे अटैक कर देता है, जिसकी मदद से वो रिमोट टूट जाता है और शीमो अपने पहले जैसे स्वभाव पे आ जाता है। वो अब उसके कंट्रोल से मुक्त हो जाता है। फिर हमें पता लगता है जो कॉन्ग होता है वो उसे स्कल कॉन्ग को गर्दन से ऐसे ही उठा देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। शीमो को कहते हैं कि उस पे बर्फ़ की लेज़र मारे, तो जब वो शीमो उस पे बर्फ़ की लेज़र मारते तो बर्फ़ से जम जाता है स्कल कॉन्ग, और कॉन्ग उसे एक ही पटके में तोड़ देता है पूरा। फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार एंडिंग हो गई है मूवी की। गॉडजिला भी फिर से अपनी नींद में चला जाता है। वो अब फिर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो कॉन्ग होता है और शीमो होता है, वो अपने न्यू घर में बहुत खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। इस हिसाब से मूवी यहाँ पे शुभ एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके।